दोस्तों, इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज है पैसा। वेद और पुराणों में भी कहा गया है, कलयुग में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा पूछ परख होगी तो वो है भौतिक चीजों की। और अगर आपको भौतिक चीजें चाहिए तो उसके लिए पैसा चाहिए। पैसे कमाने के लिए ही आप दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन आपने देखा होगा आप मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन मेहनत के हिसाब से आपके पास पैसा उतना नहीं आता जितना आना चाहिए। कभी लोग सहयोग नहीं करते, कभी काम रुक रुक कर होता है या कभी काम ही रुक जाता है। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे नक्षत्रों के बारे में बताऊंगा कि उस नक्षत्रों में आप पैसे कमाने का प्रयास करेंगे तो पैसे आपके पास बहुत आसानी से आएंगे। इन नक्षत्रों में कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे तो लोगों का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलेगा। सहयोग मिलेगा तो काम बढ़ेगा और काम आगे बढ़ेगा तभी तो पैसे आएंगे। वहीं कुछ नक्षत्र ऐसे भी हैं जिनमें आप अपना काम लेकर किसी के पास जाएंगे तो वो आपके काम के बारे में पूछेगा भी नहीं, बल्कि आपको बाहर से ही भगा देगा। देखिए, किसी भी काम में सफल होने के लिए उस काम का सही समय में शुरू होना जरूरी है। सही समय में काम शुरू होने का मतलब हम समझे या न समझे, लेकिन जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इसकी अहमियत को बहुत ज्यादा समझते हैं। किसी भी फिल्म की शूटिंग बिना मुहूर्त के शुरू नहीं होती और जितने भी बड़े बिल्डर्स और बिजनेसमैन हैं अपने नए प्रोजेक्ट की शुरुआत सही मुहूर्त निकालकर, नारियल फोड़कर या पूजा पाठ, भूमि पूजन करके ही करते हैं। सही समय पर ध्यान नहीं देता है तो आम आदमी, और शायद यही कारण है कि वो आम आदमी बनकर ही रह जाता है। किसी भी नए काम की शुरुआत जो आप लंबे समय के लिए करना चाहते हो, जैसे दुकान की ओपनिंग, नौकरी की ज्वाइनिंग, वो ध्रुव नक्षत्र में करना चाहिए। इसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। कोई काम जो आप शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हो उसे आपको चर नक्षत्र में करना चाहिए, जैसे प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री या कार की खरीदी बिक्री का काम, जिसमें चीजों को अपने पास शॉर्ट टर्म के लिए रखा जाता है और मौका मिलते ही सही प्रॉफिट पर बेच दिया जाता है। ऐसे ही पिछले वीडियो में तीक्ष्ण नक्षत्र, मैत्री नक्षत्र और उग्र नक्षत्र के बारे में बताया था। मैत्री नक्षत्र में आपसे जो रूठ गया है, नाराज है, बार बार मनाने में मान नहीं रहा है, चाहे वो कोई भी हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, रिश्तेदार हो या बिजनेस पार्टनर ही क्यों न हो, उन्हें आप मैत्री नक्षत्र के दिन मनाएंगे तो वो आपकी बात को सुनेगा, समझेगा और मान भी जाएगा। उग्र नक्षत्र के दिन अगर आपको किसी से अपना हिसाब बराबर करना हो, उसे मजा चखाना हो, मतलब उग्र नक्षत्र लड़ाई झगड़े में जीत का नक्षत्र है। और तीक्ष्ण नक्षत्र कॉन्स्पिरेसी और साजिश रचने का नक्षत्र है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहे तो आप देख सकते हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन कौन से नक्षत्र हैं जिनमें पैसे कमाने के लिए प्रयास करेंगे तो भरपूर पैसे आएंगे, और वो कौन कौन से नक्षत्र हैं जिसमें प्रयास करने से आपके मित्र बढ़ेंगे और लोगों का सहयोग मिलेगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपना जन्म नक्षत्र निकाल लीजिए और साथ साथ ये भी जान लीजिए कि 27 नक्षत्र होते हैं। इन 27 नक्षत्रों में से कुछ नक्षत्र जैसे कि पुष्य, रोहिणी, अश्वनी, मघा को बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि ये नक्षत्र अच्छे हैं तो जिस दिन में ये नक्षत्र आते हैं उस दिन आप कुछ काम करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, या आपके कुंडली में कोई ग्रह इन नक्षत्रों में बैठा है तो अच्छा प्रभाव ही देगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। नक्षत्र भी अच्छे बुरे फल कुंडली में अपने पोजीशन के आधार पर देते हैं, जैसे ग्रह देते हैं। जब भी आप अपनी या किसी और की कुंडली देखते हो तो कुंडली में तो आपको पता ही है कि त्रिक भाव के स्वामी यानी लग्न से छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी को अच्छा नहीं माना जाता, सामान्यतः बुरा फल देने वाला माना जाता है। और त्रिकोण के स्वामी यानी लग्न से 5वें और 9वें को बहुत ही शुभ और अच्छा फल देने वाला माना जाता है। कुंडली में बड़े राजयोग भी त्रिकोण भाव और त्रिकोण के स्वामियों के कॉम्बिनेशन से ही बनता है, जो यथार्थ में होते हुए भी दिखाई देते हैं। कुंडली में ग्रह भी जब एक दूसरे से छठे, 8वें, 12वें स्थान में बैठा है तो उसे भी अच्छा नहीं माना जाता, और एक दूसरे से अगर त्रिकोण में बैठे हैं तो उनके पोजीशन को बहुत अच्छा फल देने वाला माना जाता है। और ये होता भी है, वो अच्छे और बुरे फल अपने पोजीशन के आधार पर देते भी हैं। ठीक वैसे ही नक्षत्रों का भी एक दूसरे से पोजीशन होता है और वो एक दूसरे से कहाँ बैठे हैं उसका प्रभाव पड़ता है, जिसको ज्योतिष की भाषा में तारा मिलान कहते हैं।
तारा मिलान बहुत ही जबरदस्त तरीका है नक्षत्रों के फल को जानने का कि वो आपके कुंडली के लिए आपके नक्षत्र के आधार पर कैसा फल देगा। इन नक्षत्रों की जन्म नक्षत्र से दूरी या स्थिति के आधार पर ये 9 प्रकार की स्थितियां बनती हैं। उसमें सबसे पहला है जन्म तारा, दूसरा है संपत तारा, तीसरा है विपत तारा, चौथा है क्षेम तारा, पांचवा है प्रत्यरी तारा, छठा है साधक तारा, सातवां है वध तारा, आठवां है मित्र तारा और 9वां है अति मित्र तारा। इनमें से संपत तारा जो पैसे से संबंधित है और साधक तारा, मित्र तारा और अति मित्र तारा आपको बहुत अच्छे फल देने वाले होते हैं। जन्म तारे में फल आपके प्रयास पर निर्भर करता है, जैसा मेहनत वैसा फल। क्षेम तारा आपके हेल्थ से रिलेटेड है और 3, 5 और 7 नंबर का तारा मतलब विपत तारा, प्रत्यरी तारा और वध तारा में बहुत बुरे फल मिलने की संभावना होती है। ये ही वो तारे हैं जिसमें काम करने से हमारा नुकसान होता है, काम रुक जाता है या काम शुरू ही नहीं होता, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो चलिए अब जाने ये कैसे जानते हैं हमारी कुंडली के लिए कौन सा नक्षत्र कौन सा तारा बनेगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है और 27 नक्षत्र की लिस्ट में देख लीजिए कि वो कहाँ बैठा है। 27 नक्षत्रों का एक निश्चित क्रम होता है, उनका क्रम कभी नहीं बदलता। तो आपका जन्म नक्षत्र भी किसी एक निश्चित स्थान में आएगा। ये हो 27 नक्षत्र की लिस्ट, इसमें अपने जन्म नक्षत्र को मार्क कर लीजिए कि वो कहाँ बैठा है। 27 नक्षत्र की लिस्ट में ऊपर से नीचे की ओर 3 रो में 9-9 नक्षत्र हैं और बाएं से दाएं 9 लाइन में 3-3 नक्षत्र हैं। हर लाइन में अलग अलग ग्रह का नक्षत्र है। इसमें जिस भी रो में आपका नक्षत्र आता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर रो में, उस रो को ही आपको देखना है कि वो कहाँ बैठा है। जहां भी बैठा है उसे हम 1 गिनते हैं और 1 को हम जन्म तारा कहते हैं। और उस लाइन में आने वाले तीनों नक्षत्र भी जो कि किसी एक ही ग्रह के होंगे वो भी जन्म तारा कहलाएंगे। मतलब मान लीजिए कि आपका रेवती जन्म नक्षत्र है तो रेवती को हम 1 गिनेंगे और रेवती आपका जन्म तारा होगा। और उसके साथ साथ उस लाइन में आने वाले बुध के 2 और नक्षत्र हैं, वो भी जन्म तारा ही होगा। महीने के जिस दिन भी आपके जन्म तारा का नक्षत्र आएगा तो उस दिन आपके जन्म तारे का दिन होगा और आपका जन्म तारा एक्टिवेट हो जाएगा। जिस दिन आपका जन्म तारा होता है, मतलब इसमें 3 नक्षत्र हैं, वो अलग अलग दिन आएंगे, तो महीने में 3 दिन आपका जन्म तारा आएगा। अब चलिए जानते हैं जन्म तारे का प्रभाव क्या होता है। जन्म तारे को बहुत शुभ तारा कहा जाता है। इस दिन आपका जो स्वभाव है, आपका स्वाभाविक गुण है, वो ज्यादा प्रबल रहेगा। तो जैसा आपका स्वभाव है उस दिन आपको वैसे ही फल प्राप्त होंगे। कहने का मतलब है उस दिन आपको मिलने वाला फल आपके प्रयास पर निर्भर करता है। अगर आप शर्मीले हैं, मेहनती नहीं हैं और काम में शर्मिलापन और आलस्य दिखाएंगे तो आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। और अगर आप अपने कमजोरी को जानकर उस दिन एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे तो आपका परिणाम ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब आ जाइए दूसरे तारे की ओर, जिसे हम संपत तारा कहते हैं। आपके जन्म नक्षत्र से गिनने पर दूसरे नक्षत्र को संपत तारा कहते हैं। और इसको गिनना कैसे है, तो जो जन्म नक्षत्र है वो 1 और उसका अगला नक्षत्र उसी रो में वो हो जाएगा 2। जैसे कि आपका जन्म नक्षत्र है रेवती, तो रेवती हो जाएगा 1 और उसका अगला नक्षत्र हो जाएगा मूल। मूल केतु का नक्षत्र है तो उसके साथ साथ अश्वनी और मघा भी हो जाएगा 2। क्योंकि रेवती इसमें आखिरी नंबर पे है तो हम गिनती अगला ऊपर से शुरू करेंगे उसी रो में। अगर आपका अश्वनी नक्षत्र होता तो दूसरा नक्षत्र हो जाता भरणी, और भरणी के साथ साथ पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा भी हो जाते 2, क्योंकि ये भी शुक्र के ही नक्षत्र हैं। अगर आपका नक्षत्र भरणी है तो दूसरा नक्षत्र हो जाता कृतिका, और कृतिका के साथ साथ उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा भी हो जाते 2, क्योंकि ये दोनों भी सूर्य के नक्षत्र हैं। जन्म नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र को संपत तारा कहते हैं। संपत तारा ही वो तारा होता है जो आपके पैसे से जुड़ा है, धन, संपत्ति और प्रॉपर्टी दिलाता है। इस दिन अगर आप पैसे से संबंधित काम करेंगे या पैसे ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहेंगे तो आप आसानी से कमा सकते हैं। इस दिन आप फाइनेंस से संबंधित जो भी काम करेंगे तो वो तुरंत या आगे चलकर उसका फायदा जरूर होता है। कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, पैसा ब्याज पे देना है तो आपको फायदा होगा। अगर आपका पैसा कहीं फंसा है
या आपका बिल पास नहीं हुआ है तो इन दिनों में प्रयास करेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। ऐसा ज्योतिष के शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है। अब आ जाइए अगले तारे में, जिसको विपत तारा कहते हैं। जन्म नक्षत्र से तीसरा नक्षत्र विपत तारा कहलाता है। गिनना कैसे है ये तो अब आप जान ही चुके होंगे, बस जन्म नक्षत्र से गिनते जाना है। जन्म नक्षत्र 1, उससे अगला नक्षत्र 2 और उससे अगला 3। जैसे आपका जन्म नक्षत्र रेवती है तो रेवती 1, मूल 2 और पूर्वा साढ़ा 3। तो रेवती के लिए पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा साढ़ा और भरणी विपत तारे होंगे। विपत तारा, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि इन नक्षत्रों के दिन हमें खास तौर पर सावधान रहना चाहिए। काम में रुकावटें आती हैं, काम बनते बनते रुक जाता है। कोई जरूरी काम हो तो उसे अगले दिन तक टाल देना चाहिए। इस दिन अगर आप कोई जरूरी काम करेंगे तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और जोर जबरदस्ती शुरू भी कर लिया तो उसमें आगे चलकर सफलता भी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं छेम तारे की। जन्म नक्षत्र से चौथा तारा छेम तारा कहलाता है। छेम का मतलब होता है कुशलता। इस दिन आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। एक्सरसाइज करने का या फिजिकल वर्क करने का इंटरेस्ट होता है तो उस दिन ये करना भी चाहिए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही होता है। परिवार में माहौल अच्छा होता है और कुछ गुड न्यूज और अच्छी खबरें भी सुनने को मिलती हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रत्यरी तारे की। जिन नक्षत्रों की दूरी आपके जन्म नक्षत्र से 5 आए उन नक्षत्रों को प्रत्यरी तारा कहा जाता है। मुझे ये उम्मीद है कि आपको दूरी निकालना आ गया होगा, इसलिए अब सीधे फलों को बता रहा हूँ, इससे आपका टाइम बचेगा। प्रत्यरी को इंग्लिश में एनेमी यानी कि दुश्मन कहा जाता है, यानी कि ये तारा दुश्मनी या विरोध का तारा है। इस दिन कोई काम करने जाएंगे तो कोई आपसे दुश्मनी निकालने की कोशिश करेगा, रुकावटें पैदा करेगा। रुकावट के लिए लड़ाई झगड़े की संभावना भी बन जाती है, तो इस तारे का आप विशेष ध्यान रखें। छठा तारा है साधक तारा। जिन नक्षत्रों की दूरी जन्म नक्षत्र से 6 आए वो नक्षत्र साधक तारा कहलाते हैं। इन तारे में आने वाले नक्षत्र बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इस दिन आप अपने काम को अपने दिमाग से और मेहनत से साध लेते हैं। कुछ अड़चने आती है तो आप अपनी कुशलता से उसे दूर कर लेते हैं। तो इन नक्षत्रों में आपके जो पेंडिंग काम है, जो पूरे नहीं हुए हैं, अटके पड़े हैं, उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलती है। जिन नक्षत्रों की दूरी 7 आए वो नक्षत्र वध तारा कहलाते हैं। इस तारे में आने वाले नक्षत्र भी अच्छे नहीं माने जाते। जैसे कि नाम से पता चलता है इस दिन किसी काम को आप ज्यादा जोर देंगे, ज्यादा प्रयास करेंगे तो उसमें द एंड का बोर्ड भी लगने की संभावना होती है। इसलिए इन नक्षत्रों के दिन किसी काम को किसी दूसरे दिन के लिए टाल देंगे तो बहुत अच्छा होता है, आप बड़े नुकसान से बच जाएंगे। अब बात करते हैं 8वें और 9वें तारे मित्र और अति मित्र की। जिन नक्षत्रों की दूरी 8 और 9 आए तो इन तारों में आए नक्षत्र मित्र और अति मित्र नक्षत्र कहलाते हैं। ये दोनों तारे आपके लिए बहुत ही शुभ होते हैं। इस दिन आप प्रयास करेंगे तो आपको अच्छे मित्र मिलते हैं, पुराने मित्रों का सहयोग मिलता है। सहयोग मिलने से आपको फायदा ही होता है। अब पिछले वीडियो की भी बात कर लेते हैं। उसमें जो ध्रुव नक्षत्र है वो अगर आपका संपत्ति तारा, मित्र तारा या अति मित्र तारा भी बन जाता है तो ध्रुव नक्षत्र में जो भी काम करना चाहिए और वो नक्षत्र जिस दिन भी आए तो वो ध्रुव नक्षत्र तो है ही, और वो अगर मित्र, अति मित्र या संपत्ति तारा बन जाता है तो उसमें आपको सफलता मिलना तय हो जाता है। इसी तरह मैत्री नक्षत्र के लिए भी है। अगर मैत्री नक्षत्र का नक्षत्र मित्र तारा, अति मित्र तारा, संपत्ति तारा या साधक तारा बन जाता है तो उस नक्षत्र के दिन आप जिसको चाहो उसको अपने सांचे में ढाल सकते हैं। जो रूठ गया है उसको आसानी से मना सकते हैं। इस तारा चक्र का उपयोग शादी के समय लड़की लड़के का जो कुंडली मिलाते हैं उसमें कुंडली मिलान के लिए भी किया जाता है। उसको कैसे मिलाते हैं ये भी जान लीजिए। तो इसमें लड़के का जन्म नक्षत्र देखा जाता है और उसके बाद लड़की का जन्म नक्षत्र देखा जाता है, और वो दोनों नक्षत्र अगर एक दूसरे से अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो ये अच्छे जीवन का संकेत होता है। और अगर वो नक्षत्र एक दूसरे से विपत, वध या प्रत्यरी तारा बन जाता है तो इसको अच्छा संकेत नहीं माना जाता। तो दोस्तों, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, पैसे कमाने हैं, तो आपकी कुंडली के लिए जो जो विपत, वध और प्रत्यरी तारा बनता है उसको मार्क कर लीजिए। कुछ और करे या ना करे, कम से कम इन दिनों में, जिन दिनों में ये नक्षत्र आते हैं, एक तारे में 3 नक्षत्र तो महीने में कुल 9 दिन आएंगे, तो कम से कम इन 9 दिनों में सावधान रहिए। कोई जरूरी काम हो तो उसे दूसरे दिन के लिए टाल दें।
कोई बड़ा डिसीजन न लें, इन दिनों में पैसे उधार न दें, ये कुछ काम करेंगे तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।